जब भी हम उदयपुर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का झीलों का शहर उदयपुर ही उभर कर आता है। एक ऐसा नगर जो अपनी खूबसूरती और विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे उदयपुर की, एक ऐसे उदयपुर की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। विदिशा जिले में गंज बासोदा से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पर अपने अंदर समाये है एक महान इतिहास। यहीं स्थित है प्राचीनता से चमकता शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण उद्देश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो अपनी कला, अपने वास्तु और अपने आध्यात्मिक वैभव से हर आने वाले को मोहित कर देता है। साथ ही नीलकंठेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई हैं कुछ रहस्यमयी किंवदंतियां, लोक कथाएं और मान्यताएं जो सदियों से लोगों के दिलों में बसती आई। कहा जाता है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर पड़ती है, जो कि वास्तु विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम। एक और किंवदंती के अनुसार रात को मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अगले सुबह जब पूजा के लिए पट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर हमेशा ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। एक और प्रचलित लोक कथा ये भी कहती है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में हुआ था और सुबह होते ही शिखर पर काम कर रहा शिल्पकार पहली सूर्य किरण पड़ते ही पत्थर बन गया। उसकी यह मानव आकृति आज भी मंदिर के शिखर के पास दिखाई देती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे इन किंवदंतियों के पीछे कितनी सच्चाई छिपी है और क्या है इस मंदिर का वास्तविक इतिहास, और क्यों यह मंदिर सदियों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारा ये स्पेशल एपिसोड, जहां इतिहास मिलेगा आस्था से और किंवदंतियां मिलेंगी सच से। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये भव्य देवालय भगवान शिव नीलकंठ को समर्पित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये विशाल संरचना सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मध्यकालीन भारतीय शिल्प कला का एक चमकता हुआ प्रमाण है। इतिहास में दर्ज है कि इस मंदिर का निर्माण परमार राजा उदयादित्य ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था, जो लगभग 1059 से 1080 के आसपास माना जाता है। वे महान राजा भोज के उत्तराधिकारी थे। मध्य भारत में ऐसे मंदिर मिलना आसान नहीं होते जिनकी तिथियां पूर्ण विश्वसनीयता के साथ दर्ज हों, लेकिन उद्देश्वर नीलकंठेश्वर मंदिर इस मामले में अद्वितीय है। मंदिर पर उत्कीर्ण 2 शिलालेखों में 1059 से 1080 के बीच परमार राजा उदयादित्य के दौरान मंदिर के निर्माण का रिकॉर्ड है। इसे बनने में 21 साल लगे थे। ये हमारे कला प्रिय और सृजनशील पूर्वजों की महान विरासत है। आंशिक रूप से यह मंदिर खजुराहो के मंदिर से मेल खाता है, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं हैं। ये विशाल मंदिर भूमिजा वास्तुकला शैली का अनुसरण करते हुए बनाया गया है। भूमिजा शैली नागर वास्तु की उपशैली है, जो मुख्यतः मालवा क्षेत्र और परमार राजवंश के समय में प्रचलित थी। भूमिजा का अर्थ है धरती से उत्पन्न, इसलिए यह मंदिर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अचानक धरती से प्रकट हुआ हो, जिसके चारों ओर कोई चबूतरा नहीं। मंदिर के स्तंभ, छतें और द्वार प्रत्येक पर महीन और विशिष्ट नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह, मंडप और मुख्य प्रवेश द्वार पर गंगा व यमुना की मूर्तियां स्पष्ट रूप से उभरी हुई हैं। छत, दीवारों और शिखर पर ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय, अष्टदिक्पाल, देवी दुर्गा और शिव पार्वती के कई स्वरूपों की सुंदर मूर्तियां पत्थर में उभारी गई, जो जीवंत प्रतीत होती हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर के आसपास कुल 8 छोटे मंदिर बने हुए थे,
परंतु अब उनमें से केवल 6 मंदिर ही अस्तित्व में रह गए। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल शासन के दौरान नीलकंठेश्वर मंदिर को गंभीर क्षति पहुंची। कई मंडप नष्ट हुए, मूल नंदी प्रतिमा भी तोड़ी गई। परिसर में मिले पारसी उर्दू अभिलेख इस काल के उपयोग और परिवर्तनों के प्रमाण हैं। बाद में उदयपुर क्षेत्र ग्वालियर राज्य में शामिल हुआ। महाराज जीवाजीराव सिंधिया ने मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता को समझते हुए इसके संरक्षण का निर्णय लिया। एम.वी. गार्डे ASI के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट को ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग का नेतृत्व सौंपा गया। उन्हीं के निरीक्षण में 1923 से 1929 के बीच मंदिर का व्यवस्थित पुनरुद्धार किया गया। आज मंदिर ASI के संरक्षण में है, जहां परमार युग की वास्तुकला, मुगल काल की क्षति और सिंधिया शासन के पुनरुद्धार तीनों चरण एक ही विरासत में दिखाई देते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां, जैसे कि सूर्य किरण का शिवलिंग पर पड़ना, सुबह ताजे फूल मिलना या मंदिर का एक रात में बन जाना। उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर एक प्राचीन पूर्वमुखी शिव मंदिर है, जिसकी स्थापत्य योजना इतनी सटीक है कि वर्ष में 2 बार जब सूर्य विषुवत रेखा इक्विनॉक्स लाइन पर पहुंचता है, यानी वसंत और शरद विषुव के समय, तब सूर्य की पहली किरण ठीक गर्भगृह के सीध में प्रवेश करती है और सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। इन दिनों दिन और रात की अवधि बराबर होती है तथा सूर्य बिल्कुल पूर्व दिशा से उदय होता है। मंदिर की धुरी और गर्भगृह का यह संरेखण साबित करता है कि इसका निर्माण केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय वास्तुकला, खगोल शास्त्रीय गणना और ज्योतिषीय ज्ञान के गहन अध्ययन पर आधारित था। नीलकंठेश्वर मंदिर से जुड़ी एक और किंवदंती सुबह ताजे फूल मिलना। मान्यता है कि नीलकंठेश्वर मंदिर रात में पूरी तरह बंद रहता है और किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के वीर सेनापति आला और उदल 2 ऐसे पराक्रमी भाई थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े और अपनी अद्भुत वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। लोगों की मान्यता के अनुसार ये दोनों भाई रात के समय यहाँ आकर शिवलिंग पर फूल अर्पित करते हैं। लोक कथाओं और इतिहास में उन्हें अमर और भगवान शिव के अनन्य भक्त माना गया। उनकी यह भक्ति आज भी बुंदेलखंड की सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब चलते हैं तीसरी मान्यता की ओर। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को एक रात में बनाया गया था। नीलकंठेश्वर मंदिर से जुड़ी यह कथा बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में सदियों से सुनाई जाती है, पर एक प्राचीन परंपरा के अनुसार ऐसा मानते हैं कि शिल्पकार 26 दिनों तक विशेष नक्षत्रों की गणना के अनुसार पत्थरों को तराशते थे और 27वें दिन पुष्य नक्षत्र में उन्हीं पत्थरों को गर्भगृह और शिखर में स्थापित किया जाता था। इसी कारण यह मान्यता प्रचलित हुई कि मंदिर की स्थापना एक रात में पूरी हो जाती थी। लेकिन इस कथा का सबसे रहस्यमय भाग कुछ और ही है। कहा जाता है कि अंतिम रात जब एक शिल्पकार शिखर पर अंतिम पत्थर स्थापित कर रहा था, उसी क्षण सूरज की पहली किरण पड़ गई और क्योंकि निर्माण का नियम था कि काम सूर्योदय से पहले पूर्ण होना आवश्यक है, नियम भंग होते ही वह शिल्पकार पत्थर का बन गया। आज भी मंदिर के शिखर के पास यह मानव सदृश आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। स्थानीय लोग इसे उसी शिल्पकार का रूप मानते हैं, एक ऐसा कलाकार जिसने दिव्यता के नियमों को तोड़ा और स्वयं शिला बनकर उसी मंदिर का हिस्सा हो गया। लेकिन एक और मान्यता भी उतनी ही प्रसिद्ध है, ध्वजवाहक की कथा। कुछ विद्वानों और स्थानीय बुजुर्गों का मानना है कि शिखर पर दिखाई देने वाली यह आकृति शिल्पकार नहीं, बल्कि ध्वजवाहक की प्रतिमा है। प्राचीन काल में मंदिर के सर्वोच्च बिंदु पर ध्वज बदलने के लिए एक विशेष पुरुष प्रतिमा का निर्माण किया जाता था, जो मंदिर के शक्ति, संरक्षण और आराधना का प्रतीक होती थी।
इसलिए कई लोग मानते हैं कि यह आकृति भी एक ध्वज रक्षक का रूप है जो सदियों से मंदिर की रक्षा कर रहा है। दोनों मान्यताएं अपने अपने स्थान पर गहन और आकर्षक हैं। एक कथा दिव्य नियमों की शक्ति को दर्शाती है, जबकि दूसरी कथा मंदिर की परंपरा और सुरक्षा की प्रतीक है। अब बात करते हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े अनुष्ठानों, त्योहारों और यहाँ की स्थानीय आस्था की। क्योंकि यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि सदियों से धड़कती हुई एक आस्था युक्त परंपरा है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को एक अष्ट धातु के कवच से ढका हुआ है, जिस पर भगवान शिव के मुख की सुंदर नक्काशी बनी है। इस कवच की एक खास परंपरा है कि इसको साल में सिर्फ महाशिवरात्रि पर 2 दिनों के लिए हटाया जाता है और तभी भक्त नीलकंठेश्वर के मूल स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। यह अष्ट धातु का कवच कोई साधारण आवरण नहीं, बल्कि मराठा सिंधिया काल में सेनापति खांडे राव अप्पाजी द्वारा मंदिर को भेंट किया गया एक ऐतिहासिक उपहार है। महाशिवरात्रि यहाँ का सबसे बड़ा पर्व है। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल, रात भर पूजा और शिवलिंग के मूल रूप का दर्शन, जिसे भक्त दिव्य अनुभव मानते हैं। स्थानीय लोगों की आस्था है कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर पड़ती है और यही इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को और भी बढ़ाती है। तो ये था नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, इसकी आस्था और वह अद्भुत विरासत जिसने सदियों की धूल, आक्रमण, बदलाव और समय की मार के बावजूद अपने दिव्य स्वरूप को अडिग रखा है। यह मंदिर हमें सिर्फ स्थापत्य की सुंदरता नहीं दिखाता, यह बताता है कि जब आस्था मजबूत हो तो समय भी हार जाता है। परमारों की कला, मुगल काल की क्षति, सिंधिया शासन का पुनरुद्धार, इन तीनों युगों की छाप इस एक मंदिर में एक साथ दिखाई देती है। इसीलिए नीलकंठेश्वर महादेव सिर्फ एक धरोहर नहीं, एक जीवित इतिहास है। यदि आप कभी विदिशा की धरती पर आए तो इस शांत, रहस्यमय और दिव्य उदयपुर गांव में स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में कुछ पल अवश्य बिताएं, क्योंकि यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि शिव केवल पूजे नहीं जाते, वे अनुभव किए जाते हैं। हर हर महादेव। तो आप देख रहे थे पीपल ऑफ विदिशा, क्योंकि अब छोटे शहरों की कहानियां केवल सुनी नहीं, महसूस भी की जाती हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए मेहमान, एक नए किरदार के साथ। सी यू, बाय बाय।